भाइयों देखो तुम्हें क्या दिखाती हूँ। ये दिख रहा है आपको, ये अंडरवियर, ये फटा हुआ देखो। और इस अंडरवियर का तुम्हें दिखाती हूँ कि हुआ क्या है। देखो अंडरवियर ये, ओ भाइयों देखो शीशा भी दिख रहा है ऐसे करके। ये शीशा लगा है ना मेरे, देखो ये ऐसे इधर को शीशा लगा है, देखो शीशा भी दिख रहा है पूरा। अब देखो इस अंडरवियर से मैं क्या करती हूँ। प्रिया लो, प्रिया लो, देखना ये बाबू किसका अंडरवियर है। देखो ये देखो, ये देखो, अरे कौन लेगा। अरे ले लिया। देखो भाइयों तुम्हें मैं दिखाऊं। अरे रे रे, रुक जा बात तो सुन। भाई घर में किसी का भी अंडरवियर साबुत नहीं रह सकता है। अब रुक जा देख इन लोगों को कुछ बताऊं तो। रुक जा, छोड़ भाई। अंडरवियर और सॉक्स, मोजे, उन्हें ये छोड़ नहीं सकती है। देखो ये पूरा ड्रामा कर देगी भाई, पूरा। जरा सा मौका मिलता है देख लो आप इसकी खिंचाई देखो। वीडियो भी नहीं बन पा रही है भाई, देखो ताकत देखो पूरी। भाई अब तो ये मार भी देगी मुझे, कुछ भी करेगी, पर इसे अंडरवियर चाहिए। कल इसने ये फाड़ा है और एक दूसरा दिखाती हूँ आपको, वो फाड़ा है इसने। अब इससे कोई ले तो ले इसे। नहीं प्रिया बात तो सुन, वीडियो बन रही है, रुक जा देख। लोग कहेंगे इसका बेटा कितना मक्कार है। ये प्रिया बहुत ही मक्कार भाई, छोड़ नहीं सकती है ये, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। अब चाहे कुछ भी कर लो, पर ये अंडरवियर नहीं मिलेगा। कल मेरा बेटा नहाया और ये चुपके से जाती है भाई, इंतज़ार करती है जब तक नहाओ, बाथरूम के बाहर रहती है कि कपड़े उतारेगा। इसे कपड़े पर अंडरवियर इसे बहुत पसंद है। आना इधर आना। और देखो भाई एक नहीं तुम्हें बाथरूम में दिखाऊं कितने फटे हुए। देखो इसे छोड़ दिया, अब ये आराम से बैठ के इसे फाड़ेगी देखो। और इतनी चालाक है, अभी बैठ जाएगी और तुम्हारे सामने नहीं फाड़ेगी, पूरा भर लेगी मुंह में पूरा। बैठ जा, चल बैठ के दिखा। देखो कितनी सुंदर लग रही है। और देखो भाई दूसरा दिखाऊं तुम्हें बाथरूम में। ये इसने अभी 2 दिन पहले फाड़ा था। ये देखो इसका क्या हाल कर दिया है, कहाँ पे है देखो, दिखाऊं। देखो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। ये देखो पूरा फाड़ दिया भाई, पूरा नया का नया अंडरवियर इसने नाश कर दिया। देखो अब इसकी निगाह इस पर देखो। फिर ले देखो भाई पूंछ कैसे हिल रही है इसे भी लेने के लिए। आपके घर में भी कोई ऐसा है क्या? चलो ये तो हो गई भाई मेरी लाडो की बातें। मैं तो भाई ये कहती हूँ, मैं ड्यूटी करती थी ना जब कंडक्टर थी। प्लीज़ भाई सुन लेना 1 मिनट, आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हो पूरे। भाई मैं कंडक्टर थी तो मेरी आदत है, देखो समाज का तो मुझे कोई भी डर नहीं है कि समाज क्या कहेगा क्या बोलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जानवरों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो मेरा ड्राइवर मंदिर की साइड से निकलता था, वहाँ डेली होता था भंडारा। भाई मैं गाड़ी रुकवाती थी क्योंकि पब्लिक है ना, ज़्यादा ले लिया बच गया वहीं डस्टबिन में डालते थे। मैं भाई डस्टबिन में से खाना निकालती थी। कई ड्राइवरों ने तो ड्यूटी छोड़ दी मेरे चक्कर में, मेरा रूट भी चेंज हो गया कि ये तो बेइज्जती करवाती है, वहाँ इतना तो मांगने वाले भी नहीं करते, ये करती। लेकिन भाई मुझे किसी का डर नहीं है। मुझे कोई अगर ऑर्डर दे देना, मुझे समाज का डर नहीं है, किसी की परवाह नहीं है, कोई कुछ भी कहता रहे। बस थोड़ा अपने बच्चों की लग जाती है भाई कि उन्हें थोड़ा वही है, वो कहते हैं कि मम्मी शर्म सी। बच्चे भी मेरे खूब करते हैं जानवरों की सेवा, ऐसी बात नहीं है, पर उन्हें ये फीलिंग होगी कि सब लोग क्या कहेंगे। बस ये सोच के थोड़ा रह जाती हूँ भाई। यही मेरे पास खूब पैसा हो, खूब भाई पैसे वाले हों तो मेरी इस बात पर कोई वो नहीं देखेगा कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जब पैसा नहीं होता तो इंसान यही सोचता कि हाँ हकीकत में ये लोग गरीब हैं। लेकिन भाई मैं करना चाहती हूँ, आप लोग भी भाई अगर सारे लोग ऐसा करना लगे तो बताओ कैसा कितना अच्छा होगा। अगर किसी की गली मोहल्ले में कहीं भी ऐसा हो रहा है तो भाई जो खाना बेस्ट जाता है वो खाना इकट्ठा करो भाई, किसी भी जानवर को खिला दो।
इससे बढ़कर पूजा क्या हो सकती है। लोग मंदिर में जाते हैं, क्या क्या करते हैं भाई, नहा धो के कितनी पवित्रता दिखाते हैं कि आज तो हम वो हो गए, लेकिन भाई कुछ नहीं होता है। भगवान भी तभी खुश होते हैं जब आप बेजुबानों के साथ कुछ करते हो। और मैं देखो कोई पुण्य पाने के लिए बेजुबानों के साथ नहीं करती हूँ भाई, मैं तो करती हूँ हकीकत में भाई, मुझे दिल से लगाव है उनसे। और आज ये इसने मेरी लाडो ने, ये देखो भाई कटने लगा अंडरवियर, अब तो देखो लेट गई है, ये तसल्ली से लेट गई है। अब ये नहीं छोड़ने वाली है क्योंकि फट तो चुका ही था, इसलिए मैंने दे दिया इसे। भाई घर में एक डॉग आ जाता है ना तो घर में कितनी खुशियां बढ़ जाती हैं, ये मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। हाँ ये सही है भाई कि रिश्ते नाते सब टूट जाते हैं, वो एक अलग बात है भाई, लेकिन इन्हें अपना लो। देखो कोई हमें खाने को नहीं दे रहा, ना कोई हमारे घर की पूर्ति कर रहा है भाई। जो अपनी समझ में आए वही करो, और मैं तो वही करूँगी भाई। मेरे बच्चे कुछ कहते नहीं है, मैं चाहे घर में हूँ ना हूँ, कुछ भी हो, जितना भी ले जाना है, अगर मैंने एक बार बोल दिया ना कि आज कुत्तों के लिए इतना ये ले जाना है, मेरे बच्चे कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाते कि तुम क्यों ले जा रही हो। जहाँ भी चलने को कहूँ भाई वहाँ तैयार हो जाते हैं, और इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए भाई। मेरा वीडियो बनाते हैं थोड़ी सी भाई, शायद कोई किसी पे थोड़ा सा असर पड़ जाए। मैंने सारे तरीके की बातें समझा रखी हैं आपको, और भाई मेहनत करने में मैं पीछे नहीं हटती हूँ। मैं तो भाई अब जाके हर जगह वीडियो बनाऊंगी, जहां भी जाऊंगी पब्लिक में बनाऊंगी, मुझे किसी का डर नहीं है भाई। मैंने ठान लिया है, अगर कुछ हो गया तो भाई सोचो मैं जानवरों के लिए कितना कुछ कर सकती हूँ, जो मुझे अंदर से सुकून होगा। लेकिन हाँ जिन्हें बेजुबानों की नहीं लगती है भाई, उनसे तो बोल के भी कोई फायदा नहीं है भाई। हो सके तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक तो करते ही नहीं है भाई। पता है मेरी मम्मी का एक लाइक आता है, और कोई वो यूट्यूब वाले भी देखेंगे ना, कहीं एक ही बंदे का लाइक आ रहा है, रोज रोज आ रहा है, तो हो सकता है मेरा चैनल भी ना बंद हो जाए भाई, अगर कभी कभार भाई लाइक कर दिया। हाँ एक दो वीडियो शुरू में चली थी, उनमें हमारे लाइक आ रखे हैं, 4-5 लाइक हैं एक वीडियो पे, और एक पे 4 है, शुरू में दिए हैं किसी भाइयों ने। अभी मुझे देखना नहीं आता है कहाँ से लाइक आए, लेकिन ये लाइक तो मुझे पता है, जो एक लाइक मिलता है वो मेरी मम्मी का मिलता है। तो वो भाई एक लाइक से तो कुछ होता नहीं है, उनसे तो मैं कभी भी एक लाइक करवा सकती हूँ, लेकिन और कोई भाई लाइक ही नहीं करता है। और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू भाई, मेरे 16 सब्सक्राइबर हो रखे हैं, 4-5 उनमें से मेरे घर वाले ही होंगे, और पता नहीं कह नहीं सकते हैं, मम्मी तो मेरी पक्का है उन्होंने कर रखा, और लोगों का मुझे पता नहीं है कि कितने मेरे सब्सक्राइबर हैं। लेकिन जिन्होंने भी कराए 16 सब्सक्राइबर भाई, थैंक यू, दिल से धन्यवाद उन लोगों का। और मुझे कमेंट में बताओ भाई तुम्हारा चैनल कौन सा है, मैं बैक तो मैं सब्सक्राइब करूंगी भाई, किसी को मना नहीं करती हूँ मैं। मेरी तो वो आदत है ना, जिसकी भी वीडियो आ गई भाई लाइक और कमेंट जरूर करती हूँ उसकी वीडियो पे, चाहे वो गलत खबर क्यों ना बता रहा हो, वो बात सही ना हो, लेकिन भाई मेहनत तो कर ही रहा है ना। सब अपने अपने तरीके से मेहनत करते हैं भाई, तो जिसका जो तरीका है वो मेहनत कर रहा था, उसकी वीडियो पे एक लाइक भाई, एक कमेंट कर दो, क्या जाता है हमारा कुछ नुकसान तो है नहीं, नहीं तो कुछ घट जाएगा। और हो सके अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, और नहीं तो फिर भाई कोई बात नहीं, लेकिन लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हो। लेकिन मुझे बताओ भाई, आप मैसेज कमेंट करके बताओ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो भाई, मेरा क्या जाएगा। मैं पता नहीं मेरे पे तो कितनों को कर रखा है, मुझे तो दिखाई भी नहीं देता है, मैंने तो कर दिया भाई, जो भी ऐसे बोलता है। थैंक यू भाई, थोड़ा वीडियो देख लिया करो मेरी भी, और बस जानवरों के प्रति भाई इसने प्यार दिखाओ। आप अगर आपकी क्षमता है तो चाहे 5 रुपए का खिलाओ, लेकिन उन्हें खिलाओ जरूर। घर से बची हुई रात का खाना जो बच जाया करे ना भाई, फ्रिज में रखवा दिया करो, कम से कम बाहर निकलोगे 1-1.5 घंटे तक वो खाना सेफ रहता है, तब तक फ्रिज का निकला हुआ खाना खराब नहीं होता। फेंकने से तो अच्छा भाई किसी के मुंह में पड़ जाए, मुंह में क्या, उनका बेचारों का पेट ही भर जाएगा। बहुत से जानवर ऐसे हैं भाई, वो रोटियां खा लेते हैं, कच्ची रोटी खा जाते हैं। मेरे गली के कुत्ते हैं, वो नहीं खाते, उनके भाव बड़े भाई, उनके लिए दूध लाना पड़ता है, वो दूध में ही रोटी खाते हैं। और गरम गरम दो तो पराठा बना दो तो खा लेंगे ना, वैसे नहीं खाते कि ऐसा रोटी दे दो बची हुई, नहीं खाते हैं। वो गिने चुने कुत्ते हैं भाई, मैं इतना खुद ही संभाल लेती हूँ। उन्हीं क्या पता, उन्हीं की दया से मैं दाल रोटी खा रही हूँ, पता नहीं उनकी दया से क्या हो जाए भाई। बुरा तो खैर बहुत हो चुका है मेरे साथ में, लेकिन आगे नहीं होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेहनत करने वाले कभी पीछे नहीं रहते हैं। थैंक यू भाई,
हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना भाई, एक छोटा सा कमेंट कर देना। थैंक यू।